बच्चों जय हिंद। मैं सुबोध कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। यहाँ आप कक्षा 9 और कक्षा 10 के सभी विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चों आज के क्लास में हम कक्षा 9 के गणित में पहले अध्याय वास्तविक संख्या से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 को आगे हल करेंगे। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का हल कर दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से आगे। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 24 तक सारे सवाल एक जैसे हैं। इसमें दो परिमेय संख्याएं दी गई है और कुछ परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। बच्चों इसमें जब कभी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उसके लिए कुछ फॉर्मूले भी हैं और प्लस कुछ ट्रिक का भी उपयोग करके आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। बच्चों हमने अपने इंट्रोडक्टरी क्लास में इस बात पर डिटेल चर्चा कर रखी है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 13 में कहता है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। यह सवाल अपना है। सबसे पहले ध्यान रखें इसमें परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जब कभी पूछा जाए दो परिमेय संख्याओं के बीच तो सबसे पहले इसमें ए और बी का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ ए बराबर 1 रखते हैं और बी बराबर 2। यहाँ बी इज ग्रेटर देन है ए, इसलिए यहाँ सबसे पहले बी माइनस ए निकालते हैं, बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1। इसके बाद 5 परिमेय संख्या निकालनी है, इसको x मानते हैं। बता रखा है एक सूत्र बनाया है हम जिसमें दो परिमेय संख्याओं के बीच जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा आसानी से निकाला जा सकता है। फॉर्मूला अपने पास है QN इज इक्वल टू A प्लस N इंटू B माइनस A बटे X प्लस 1। यहाँ पर N का मान नेचुरल नंबर से रखते जाएंगे 1 2 3 और x अपना ये है। तो सबसे पहले यहाँ पहला परिमेय संख्या निकालेंगे n बराबर 1 रखकर। यहाँ हो जाएगा a के जगह पर 1 प्लस n के जगह पर 1 रखा है क्योंकि पहला परिमेय संख्या निकाल रहे हैं तो यहाँ 1 रखेंगे और b माइनस a अपना है 1 हो जाएगा तो यहाँ 1 रखेंगे और 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे 6। यहाँ से 6 एकम 6 1 7 बटे 6 पहला परिमेय संख्या। दूसरा परिमेय संख्या निकालेंगे Q2 a प्लस a के जगह पर वही 1 रखना है प्लस n के जगह पर दूसरा परिमेय संख्या निकाल रहे हैं 2 रखेंगे। b माइनस a अपना 1 ही है और बटे x प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 2 बटे 6। यहाँ से ये हो जाएगा 6 2 8 बटे 6 यानी 4 दूना 8 और 3 दूनी 6 4 बटे 3। तीसरा परिमेय संख्या हो जाएगा 1 प्लस a अपना 1 ही है, ध्यान रखना है a 1 है प्लस तीसरा परिमेय संख्या यानी n के जगह पर 3 रखेंगे और ये है b माइनस a 1 और बटे x प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 3 बटे 6। यहाँ से ये हो जाएगा 6 और 3 9 6 एकम 6 3 9 बाई 6 ये हो जाएगा 3 तिया 9 2 तिया 6 यहाँ 3/2। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से Q4 निकालेंगे। a वही रखना है 1 और प्लस n इंटू n के जगह पर अपना है चौथा परिमेय संख्या निकाल रहे हैं b माइनस a 1 ही है और बटे x प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 4 बटे 6 6 एकम 6 और 4 10 बटे 6 ये हो जाएगा 5 दूना 10 3 दूनी 6 ये 5 बटे 3। पांचवा परिमेय संख्या हो जाएगा Q5 1 प्लस n के जगह पर 5 रखना है 5 और b माइनस a वही 1 है और बटे x प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 5 बटे 6 यहाँ से 6 एकम 6 5 11 और बटे 6। तो इस प्रकार 5 परिमेय संख्याएं हमने निकाला है 7/6 4/3 3/2 5/3 11/6। तो इस प्रकार से 5 परिमेय संख्याएं हम ज्ञात किया है 1 और 2 के बीच में। ये तो हो गया फॉर्मूला से।
इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी लगाए जाते हैं। जैसे अगर इसी को दूसरे टाइप से बनाना रहता तो काफ़ी इजी वे में इसको बनाया जा सकता है, यानी 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं आसानी से हम निकाल सकते हैं। उसके लिए बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ट्रिक लगाना है, आसानी से बना लेंगे और सारा सवाल इस प्रकार से बना सकते हैं। फॉर्मूला ये है अपना, इस फॉर्मूला से बनाएंगे तो किताब में जो बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो सारे के सारे मैच करेंगे। वैसे 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, इसलिए इसमें आंसर का मिलना कोई जरूरी नहीं है, आंसर कुछ अलग भी आ सकते हैं। बस शर्त यह है कि दी गई संख्याओं के बीच ही संख्याएं आनी चाहिए। आइए देखते हैं ट्रिक से इसको हल करते हैं। इसी सवाल को अगर हम ट्रिक से हल करना चाहें तो सबसे पहले देखें, नंबर लाइन पर इसको अंकित करें। ये मान लें 1 है और यहाँ 2 है। हमको 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या चाहिए, तो सबसे पहले बीच की संख्या निकालेंगे। पहला परिमेय संख्या जो हम निकालेंगे, दोनों का औसत निकालेंगे, यानी 1 + 2/2 औसत ले लेना है। ठीक बीच की संख्या निकल जाएगी, यानी ये आ गया 3/2। तो पहला परिमेय संख्या ये हो गया यहाँ 3/2। दूसरा परिमेय संख्या इन दोनों के बीच औसत लेके निकाल सकते हैं, यानी दूसरा परिमेय संख्या हम निकालेंगे 1 + 3/2 और औसत लेना है, यानी 1/2 इसमें गुना करेंगे। औसत ले रहे हैं हम, हर 2 नंबर के बीच का नंबर निकाल रहे हैं। जैसे 1 और 2 के बीच निकाला, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, उसी प्रकार से ये दोनों के बीच निकाल रहे हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 3 2 5/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 5/4। ये दूसरा परिमेय संख्या है। तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे ये दोनों के बीच में, यानी तीसरा परिमेय संख्या हम निकालेंगे 3/2 और +2 का औसत, यानी 1/2। बस समझना है, कुछ नहीं है हिसाब में, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। हर 2 नंबर के बीच औसत लेते चलेंगे, काम हो जाएगा अपना। यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 3 7/2 और इंटू 1/2, ये हो जाएगा 7/4। चौथा परिमेय संख्या निकालेंगे Q4, चौथा यहाँ से निकालेंगे, ये अपने पास आया है Q1, ये आया था, Q2 आया अपने पास 5/4 और Q3 अपने पास आया है 7/4। अब निकालेंगे Q4, ये दोनों के बीच औसत निकाल लेते हैं। Q4 कहीं से भी निकाला जा सकता है, ये दोनों के बीच निकालें, यानी 7/4 + 2 और इंटू 1/2, यहाँ से ये हो जाएगा 4 दूना 8 7 15/4 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 15/8। पांचवा परिमेय संख्या निकालेंगे Q5, ये निकाल लेते हैं हम 3/2 और 7/4 के बीच में, तो 3/2 + 7/4 के बीच में, और इसका औसत लेना है 1/2 बराबर, यहाँ 4 LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 7 और इंटू 1/2, यहाँ से ये हो जाएगा 7 6 13 और 4 दूना 8 हो गया नीचे। सारा का सारा आंसर जो आया अपने पास, पहला परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या, तीसरा परिमेय संख्या, चौथा परिमेय संख्या और पांचवा परिमेय संख्या, और सभी 1 और 2 के बीच ही हैं। नहीं समझ में आए, इसको जांचना अगर है तो आप इन्हें दशमलव में बदल कर भी जांच सकते हैं। 14 नंबर का सवाल है, 3/5 और 4/5 के बीच हमको चाहिए 5 परिमेय संख्याएं। 3/5 और 4/5, सबसे पहले ये दोनों में पकड़े बड़ा और छोटा कौन है। सबसे पहले देखें, 3/5 का दशमलव रूप होगा 0.6 और 4/5 का दशमलव रूप होगा 0.8। अब यहां से समझ लिया कि ये बड़ा है, इसको B रखेंगे, और ये छोटा है, इसको A रखेंगे। अब अपने पास सबसे पहला काम है B - A निकालना, तो B है 4/5 और यह -3/5, ये हो जाएगा 5 LCM, और यहाँ 4 - 3, ये हो जाएगा 1/5। अब 1/5 अपने पास है, हमारे पास आस्किंग है या पूछा गया है 5 परिमेय संख्या, तो x बराबर यहाँ रखना है 5 और x + 1 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 1 = 6। अब यहाँ से फॉर्मूला है परिमेय संख्या निकालने के लिए, Qn बराबर A + n इंटू B - A डिवाइडेड बाई x + 1। अब बारी बारी से n का मान यहाँ रखेंगे, नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 परिमेय संख्याएं हमको प्रारंभ से आती जाएगी। n का मान 1 रखकर, यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे, तो पहला परिमेय संख्या आएगा अपने पास a के जगह पर रखना है यहाँ 3/5, 3/5 प्लस n के जगह पर 1 रखना है। B - A अपने पास आया है 1/5 और बटा में है x + 1, ये 6। ये ध्यान रखना है, एक B - A चाहिए, दूसरा x + 1 चाहिए और A चाहिए, और फिर n का मान 1 2 3 4 रखेंगे, तो 6 यहाँ भी गुना कर लेंगे, यहाँ ही, क्योंकि x + 1 नीचे है, यहाँ गुना कर लिया तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस
1/30। यहाँ एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 5 छक 30 छोतिया 18 और प्लस 1 यानी 19/30। इस प्रकार से पहला परिमेय संख्या आया। दूसरा परिमेय संख्या Q2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस यानी 3/5 ही A है, प्लस यहाँ सिर्फ 2 करेंगे और बाकी वही रहेगा 1/5 गुना 6। यहाँ से हो जाएगा 3/5 प्लस 2/30, यहाँ एलसीएम लेंगे 30, ये हो जाएगा छोतिया 18 और प्लस 2, यहाँ से ये हो जाएगा 20/30, 0 0 कटेंगे, ये हो गया 2/3। तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे, A प्लस A वही है 3/5 प्लस यहाँ हो जाएगा 3, तीसरा निकाल रहे हैं, n का मान यहाँ बदलना है, B माइनस वही है 1/5 और इंटू 6 ये वही रहेगा, बराबर ये हो जाएगा 3/5 प्लस 3/5 छक 30, यहाँ से ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 6 तिया 18 और प्लस 3 ये हो जाएगा 21/30, यहाँ से काटेंगे 7 या 21, 10 सते 70 यानी 7/10। चौथा परिमेय संख्या निकालेंगे, A वही रहेगा 3/5, सिर्फ यहाँ 4 करेंगे, प्लस 4 इंटू 1/5 गुने 6 ये हो जाएगा 3/5 प्लस 4/6 × 30, यहाँ से 30 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 5 छक 30 छोतिया 18 और प्लस 4 ये हो जाएगा 22/30, काटेंगे 11 दूना 22, ये हो जाएगा 15 दूना 30, ये आ गया अपने पास चौथा परिमेय संख्या 11/15। पांचवा निकालेंगे, ये हो जाएगा A तो वही रहेगा, प्लस यहाँ सिर्फ 5 रखेंगे और गुना 1/5 गुने 6 ये हो जाएगा 3/5 और प्लस 5/30, यहाँ से एलसीएम लेंगे 30, ये हो जाएगा छोतिया 18 और प्लस 5 यानी 23/30। तो इस प्रकार से 5 परिमेय संख्या अपने पास है, 1 2 3 4 और ये 5, और पांचों के पांचों दिए गए नंबर के बीच ही हैं। तो इस प्रकार से फॉर्मूला से निकालेंगे, काफी आसान निकालना है, थोड़ा सा इसमें गणना पर विशेष ध्यान रखना है। वैसे हिसाब कुछ नहीं है, रियल नंबर के चैप्टर में जो भी हिसाब है इसमें मोटा मोटी हम लोग कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और कुछ है नहीं। दूसरा तरीका, इसको अगर ट्रिक से बनाएंगे तो ट्रिक में हम बता रखा है, वही नंबर लाइन पर लिखें। सबसे पहले ये छोटा नंबर है, इसको यहाँ लिखें 3/5, बता रखा है वास्तविक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक संख्या को व्यक्त करता है, वो संख्याएं परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। यहाँ परिमेय संख्या है 3/5 और यह है 4/5। औसत निकाल के भी कर सकते हैं, बीच का नंबर अगर निकालेंगे तो करना क्या पड़ेगा, यहाँ ये पहला परिमेय संख्या जो निकलेगा अपना Q1 बराबर 3/5 और प्लस 4/5, आधा करेंगे तो जस्ट बीच का नंबर आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 5 एलसीएम 4 3 7/5 और इंटू 1/2 बराबर ये हो जाएगा 7/10, पहला परिमेय संख्या ये आ गया अपने पास 7/10। अब इसी प्रकार से ये दोनों के बीच में निकालेंगे Q2, ये अपनाया Q1, ये निकालेंगे Q2, तो Q2 बराबर हो जाएगा, फिर औसत निकालें 3/5 और प्लस 7/10, चूंकि बीच का नंबर चाहिए तो 1/2 इसमें गुना कर लेना है। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा ये 10 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 3 दूनी 6 और प्लस 7 और इधर हो जाएगा 1/2, यहाँ से ये हो जाएगा 7 6 13 और डिवाइडेड बाई 10 दूना 20। ये दूसरा परिमेय संख्या है। तीसरा परिमेय संख्या अगर निकालेंगे, ये यहाँ निकालते हैं Q3, ये दोनों के बीच में Q3 बराबर 7/10 और प्लस 4/5 इंटू 1/2 बराबर यहाँ भी 10 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 7 प्लस 5 दूना 10 8 और इधर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 8 7 15 और बटे 10 दूना 20, ये है तीसरा नंबर। यानी अपने पास तीसरा आया यहाँ पर 15/20, दूसरा आया था 13/20। इस प्रकार से हम 3 परिमेय संख्या निकाला है। चौथा निकाल लें ये दोनों के बीच में Q4 बराबर, तो Q4 निकाला जा सकता है, ये है 3/5, यहाँ देखें Q4 निकाल रहे हैं ये दोनों के बीच में 3/5 प्लस 13/5 और इंटू 1/2, ये हो जाएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ 13/20 है, 20 रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, 3/5 और 13/20 के बीच का निकाल रहे हैं तो 1/2 से गुना कर दिया, यहाँ 20 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 4 तिया 12, 5 का भाग इसमें देंगे, 4 तिया 12 प्लस 13 और इंटू 1/2, ये हो जाएगा 13 12 25 बटे 20 दूना 40। ये चौथा परिमेय संख्या है। पांचवा निकाल लेंगे ये दोनों के बीच में, पांचवा यहाँ निकालेंगे Q5 बराबर, तो Q5 अपना हो जाएगा बराबर ये 15/20 और प्लस 4/5 और इंटू 1/2, ये हो जाएगा 20 एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 15 और प्लस ये हो जाएगा 5 चौक 20 4 चौक 16
और इंटू 1/2, ये हो जाएगा अपने पास 16 5 31 और बटे 20 दूनी 40। तो इस प्रकार से 5 परिमेय संख्या हम लोग आसानी से ट्रिक से निकाल लिया है, काफी आसान तरीके से। तीसरा तरीका देखें, बहुत सारे तरीके हो सके हैं। तीसरा तरीका देखें, इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बशर्ते अगर दिया गया प्रश्न पर ध्यान रखें या फिर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो आसानी से बना सकते हैं। जैसे 3/5 अपने पास है और 4/5 है, इन दोनों के बीच परिमेय संख्या लिखना है। यहाँ 5 5 हर में समान है, अंश में 1 का गैप है, गैप को आगे बढ़ाएंगे अंश का और हर को समान करेंगे कुछ गुना करके। देखें यहाँ 3/5 को अगर हम लिखें, 5 को हम यहां पर कर लेते हैं 10 करें, यानी 2 गुना किया तो यहाँ 6 और यहां भी कर लेंगे 10 नीचे, तो ये कर लेंगे 8। तो यहां से 6/10 8/10 एक परिमेय संख्या यहां से मिल सकता है, वो होगा 7/10। अगर और इसको दूर करें इसके हर को, लेकिन समान रखना है तो कर सकते हैं हम नीचे 15 और यहां भी कर लें 15। 3 से गुना किया नीचे तो यहां कर लेंगे 9, 3 तिया 9, क्योंकि नंबर जो हमारा है वही रखना है। ये काटेंगे 3 तिया 9, 3 5 15, यही आएगा। तो यहां भी 15 किया तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। अब यहां देखें 9 और 12 के बीच में 2 गैप बचता है 10 और 11, यानी यहां से Q1 बराबर हो जाएगा 10/15 और दूसरा लिख लेंगे 11/15। 2 परिमेय संख्या हमको मिला। इसको और दूर करें लेकिन समान रखें अगर, ताकि अंश हमारा और दूर हो जाए, इनके बीच गैप बढ़ जाए, तो हम नीचे कर लेते हैं 25 और इसके नीचे भी कर लेते हैं 25। यहां और लिखेंगे 25 किया यानी 5 से इसमें गुना किया, 5 यहां भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15, यहां भी 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20। समझे, यहाँ 3 5 15 और ये हो जाएगा 5 5 25। नंबर हमारा वही है 3/5, क्योंकि बता रखा है किसी भी परिमेय संख्या का निरूपण अद्वितीय नहीं होता है, उसके तुल्य कई परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से इसको अब यहां से देखें, अपने पास 15 और 20 हो गया, यानी इसके बीच में जो परिमेय संख्याएं आएगी, एक आएगा 16/25, दूसरा आएगा 17/25, तीसरा आएगा 18/25, चौथा आएगा 19/25। इसमें हमको 4 परिमेय संख्याएं मिली है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम इसके हर को और समान करते हैं दूर करके, ताकि इनके बीच का गैप और बढ़े। तो यहां कर सकते हैं हम, नीचे कर लेते हैं 30, तो ये हो गया 6 से गुना, ऊपर हो जाएगा 6 तिया 18 और इधर कर लेंगे, इधर भी नीचे 30 करेंगे, यानी ये हो गया 5 6 30, तो यहां हो जाएगा 6 चौक 24। अब देखें इसके बीच में एक मिलेगा अपने पास 19/30, दूसरा मिलेगा 20/30, तीसरा मिलेगा 21/30, चौथा मिलेगा 22/30 और पांचवा मिलेगा 23/30। तो इस प्रकार से ये 5 परिमेय संख्याएं आसानी से मिल जाती है। बस कुछ नहीं करना है हिसाब में, बस ध्यान रखना है। एक तरीका बताया फॉर्मूला का, दूसरा तरीका बताया औसत निकालने, हर 2 नंबर के बीच का नंबर निकालते चले, फिर जो निकलेगा उसके और पहले वाला के बीच का निकाल लें, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है, लगाकर निकाल सकते हैं, ये भी सारे नंबर इन दोनों के बीच ही आएंगे, आप इसको दशमलव में बदलकर देख सकते हैं। यह है 15 नंबर का सवाल। 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले इसमें 4/5 को दशमलव में बदलेंगे 0.8 होगा, और 7/13 को दशमलव में बदलेंगे 0.5, 3 से कुछ ऊपर आएगा, यानी ये बड़ा नंबर है, इसको बी रखेंगे 4/5 और इसको ए रखेंगे 7/13। बस बी माइनस ए निकालना है, ये हो जाएगा 4/5 माइनस 7/13। यहां से एलसीएम लेंगे 13 5 65, ये हो जाएगा 13 चौका 52 माइनस 5 7 35, यहां से बचेगा 17 और बटे 65। अब निकालना है एक परिमेय संख्या, यानी x बराबर 1 है, x + 1 निकालेंगे, ये हो जाएगा x + 1 और +1 बराबर 2। यहां से अब निकालें परिमेय संख्या, निकालने का फॉर्मूला हम बनाया है Qn बराबर a + n × b - a बटे x + 1। बस एक ही निकालना है, तो Qn के जगह पर 1 रखें, बराबर a अपना है 7/13। ध्यान से सिर्फ गणना करना है, प्लस 7/13 ये हो गया, n के जगह पर 1 रखा है तो 1 × b - a आया है 17 और बटे 65। यहां से उसके बाद x + 1 2 है तो 2 यहाँ गुना कर लेंगे, बटा में है तो 2 यही गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/13 और प्लस 17/65 दूना 130,
यहाँ एलसीएम लेंगे 130, ये हो जाएगा 10 यानी 7 है 70 और प्लस 17 ये हो जाएगा 87 और बटे 130। ये है परिमेय संख्या। ये दोनों के बीच में एक औसत से भी निकाल के बना सकते हैं, दोनों के बीच में दोनों को जोड़ लें और दूसरे भाग कर ले, आ जाएगा उससे भी। देख लें यहाँ दूसरा तरीका है अपने पास, ये है 7/13 छोटा नंबर है और इधर लिखेंगे 4/5। औसत बीच वाला निकालना है Q1 एक ही निकालना है, ये हो जाएगा 7/13 और प्लस 4/5 और इंटू 1/2। यहाँ से हो जाएगा 13×5 = 65 और ये हो जाएगा 7×5 = 35 और 13×4 = 52 और इधर से ये हो जाएगा 1/2। यहाँ से ये हो जाएगा 35, 52, 87 और डिवाइडेड बाई 130, ये दोनों गुना हो जाएगा। यही आंसर यहाँ भी आया है। ये है 16 नंबर का सवाल, निगेटिव में है। परिमेय संख्या -2/5 और -1/5। अब इसमें समझें, -2/5 का मतलब हो जाएगा -0.4, दशमलव में बदलेंगे, और -1/5 का मतलब हो जाएगा -0.2, ये हो जाएगा। अब इसमें समझें, निगेटिव में ये बड़ा है और ये छोटा है। नंबर लाइन पर अगर इसको अंकित करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ मान ले हैं -0.4, तो यहाँ हो जाएगा -0.2। निगेटिव तरफ में जैसे जैसे दूर जाएंगे ये जो नंबर है छोटा होते जाएगा निगेटिव डायरेक्शन में, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बड़ा हो गया ये, तो ये रखेंगे B और ये रखेंगे A। काम करें अगर फॉर्मूला से तो B - A निकालेंगे। B - A अपना है -1/5 और माइनस, और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस 2/5। यहाँ से 5 हर सेम है, 2 में 1 चल जाएगा, 1/5। हमको निकालना है 3 परिमेय संख्या, यानी x बराबर 3 है यहाँ, तो हमको निकालना है x + 1। तो x + 1 हो जाएगा 3 + 1 और बराबर हो जाएगा 4। बस अब निकालें 3 परिमेय संख्या, फॉर्मूला से निकालेंगे। ये फॉर्मूला है a + n × B - A और बटे x + 1। बारी बारी से n का मान रखते चले, यहाँ 1 2 3 4 परिमेय संख्याएं आती जाएगी। तो सबसे पहले n के जगह पर 1 रखें, a अपना है -2/5 और प्लस n के जगह पर 1 रखेंगे, गुने B - A आया है 1/5 और इंटू x + 1 हो गया 4। यहाँ से ये हो जाएगा -2/5 और प्लस 1/20। यहाँ देख लें, एक गुना है इसमें 1/20 है, एलसीएम लेंगे यहाँ 20, ये हो जाएगा 5 चौका 20 यानी -8 और प्लस 1 यानी ये हो गया -7/20। पहला परिमेय संख्या। दूसरा निकालेंगे तो बस सिर्फ यहाँ 2 करना है, -2/5 प्लस 2 × 1/20, ये हो जाएगा। यहाँ से 20 एलसीएम हो जाएगा, 5 चौक 20 -8 और प्लस 2 यानी यहाँ से -6/20। यहाँ काटे 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, यहाँ से -3/10। तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे Q3 बराबर, तो बस यहाँ केवल 3 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, -2/5 और प्लस 3 × 1/20। यहाँ से 20 एलसीएम ले लें, 5 चौका 20 -8 प्लस 3 बराबर, यहाँ से हो जाएगा 3 में 8 जा रहा है, -5/20, 5 चौका 20 कटेगा यानी -1/4। तो ये परिमेय संख्या है, ये है 3, -7/20, -3/10 और -1/4। ये सारे परिमेय संख्याएं हैं -2/5 और -1/3 के बीच। इसी को अगर ट्रिक से बनाना है तो एक तरीका तो औसत का है, दूसरा तरीका हो सकता है यहाँ अंश, यहाँ दूसरा तरीका हो सकता है यहाँ अंश में -2 और -1 है, हर सेम है। हर को थोड़ा और आगे बढ़ाकर अगर सेम करें तो देखें यहाँ नंबर लाइन पर ये होगा -2/5 और ये होगा -1/5। तो -2/5 को हम लिख सकते हैं माइनस का, अभी अंश को ऐसे ही रखें, इसको कर लें 5 चौका 20, 4 गुना करेंगे तो -8 और इसको कर लेंगे हम -1/5 को, इसको भी 20 कर लें, 5 चौका 20, तो ये हो जाएगा -4। बस हो गया काम। हमको निकालना है -2/5 और माइनस के 1/5 के बीच में, यानी इसको हम लिखा है -2/5 को -8/20 और इसको लिखा है माइनस का 4/20। अब इधर से चलें, इधर से -4 से इधर चलना है, तो बता रखा है ये छोटा है ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इधर से चलेंगे, यानी एक नंबर हो जाएगा -5/20 पहला, दूसरा हो जाएगा -6/20 और तीसरा हो जाएगा -7/20। ये आसानी से हमने निकाल दिया। ये हो जाएगा 5 चौका 20, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20 और ये हो गया -7/20, यानी -1/4, ये हो गया -3/10 और ये हो गया -7/20। तो ये है अपने पास आंसर।
17 नंबर के सवाल में कहता है 0 और 0.2 के बीच में दो परिमेय संख्या। सीधे इसमें नंबर को पकड़े, बहुत सारे तरीके हैं बनाने का। यहां कहीं 0 होगा और यहां से चलेंगे 0.2। अब 0.2 का मतलब है 0.20, तो इसके और इसके बीच में हम लिख सकते हैं 0.1, 0.11, 2 हो गया। यही 2 लिखना है और कुछ करना तो है नहीं। यह है 18 नंबर का सवाल। सबसे पहले इसमें ए और बी डिसाइड करें, पता चलेगा इसमें से। इसको दशमलव में बदल लें, 5/6, ये हो जाएगा 0.50, तो 8 6 48, 2 बचेगा, 6 18, और 6/7 का मतलब हो जाएगा 0.60, यानी 8 7 56, और 4 बचेगा, 7 5 35, यानी ये बड़ा नंबर है। तो बी यहाँ रखेंगे 6/7 और ए रखेंगे 5/6। निकालेंगे सबसे पहले हम b माइनस ए, यानी 6/7 और माइनस 5/6। एलसीएम लेंगे यहाँ 7 6 42, तो ये हो जाएगा 6 6 36 और माइनस 7 5 35। यहाँ से ये हो जाएगा 36 में से 35 गया है, 1 बचेगा, और ये हो गया 42। हमको परिमेय संख्या 2 चाहिए, यानी x का मान 2 है, तो इसमें और 1 जोड़ लेना है। ये हो जाएगा 2 + 1 और बराबर 3। फॉर्मूला है अपने पास QN बराबर, परिमेय संख्या निकालने के लिए a + n इंटू b माइनस ए बटे x + 1। बस n के जगह पर एक बार 1 रखें, तो a अपने पास है 5/6 और प्लस 1 इंटू b माइनस ए आया है 1/42, और गुना ये आया है 2 1 3, तो 3 यहाँ रखेंगे। ये हो जाएगा 5/6 प्लस 1/2 3 6 4 12। यहाँ से एलसीएम लेंगे 126, ये हो जाएगा 21 6 26 से, यानी 21 25 75 से, और प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 106 और बटे 126। काटेंगे यहाँ से 53 दूनी 106 और ये 63 दूनी 126, तो यहाँ से ये हो जाएगा 53/63। दूसरा निकालेंगे Q2 बराबर, तो ए तो वही रहेगा 5/6 प्लस, सिर्फ n के जगह पर 2 करना है, बाकी सेम रखेंगे 1/126 बराबर। यहाँ से 126 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 21 25 75 से 105 और प्लस 2, यानी 107 और बटे 126। तो इस प्रकार से दो परिमेय संख्या हम निकाल दिया है, 53/63 और 107/126। बाकी औसत से भी निकाल सकते हैं, फिर हर को समान करके इसके अंश के गैप को बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, 2 लगातार में। 19 नंबर का सवाल है 3/4 और 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले देखें यहाँ 3/4, यहाँ हर छोटा, सबसे पहले यहाँ देखें 3/4। 19 नंबर का सवाल कहता है 3/4 और 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या। तो सबसे पहले 3/4 1 से कम आएगा, क्योंकि यहाँ हर बड़ा है अंश से, ये होगा 0.75। ये कर रहे हैं इसलिए ताकि हमको पता चले इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो हर बार ये काम करके डिसाइड कर लेना है ए और बी को। तो 4/3 यहाँ अंश बड़ा है हर से, ये 1 से ज्यादा अंश बड़ा आएगा, यानी 1 से कुछ ऊपर आएगा, पता चल गया। इसको रखना है ए और इसको रखना है बी। पहला काम b माइनस ए करेंगे, ये हो जाएगा 4/3 माइनस 3/4 बराबर 4 तिया 12, यहाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9, 7/12। एलसीएम लिया, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ किया, 7/12। x बराबर हमको चाहिए एक परिमेय संख्या, तो x + 1 निकाल लेना है, ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। अब यहाँ से फॉर्मूला है QN बराबर a + n इंटू b माइनस ए और बटे n x + 1। बस मान रख दें सबका। a है अपने पास 3/4, यहाँ देखें a है अपने पास 3/4 और प्लस n के जगह पर 1 रखना है, क्योंकि पहला एक ही परिमेय संख्या चाहिए। तो 1 हो जाएगा गुने b माइनस ए आया है 7/12 और ये हो गया 2। यहाँ से ये हो जाएगा 3/4 और प्लस 7/24, यहाँ से 24 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 तिया 18। यहाँ देखें 24 एलसीएम है, 4 का भाग पड़ेगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 7, ये हो गया 25/24, परिमेय संख्या आ गया। दूसरा है औसत निकाल लेना है सीधे, दूसरा तरीका बताया है, औसत निकाल ले काम हो जाएगा। 20 नंबर का सवाल है 1/2 और 3/4 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 1/2, सबसे पहले 1/2 है ये, इसका मतलब हो गया 0.5, और यहाँ हो जाएगा 3/4 मतलब 0.75। तो ये बड़ा है, ये आधा ही है, और ये पौना है, मतलब b इसको रखना है। सबसे पहले b माइनस ए करेंगे, तो 3/4 और माइनस करना है 1/2, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा 3 माइनस
2 दूनी 4 यानी 2, ये हो जाएगा 1/4। अब यहां से देखेंगे x बराबर हमको 2 चाहिए, 2 परिमेय संख्या निकालना है, x + 1 हो जाएगा 2 + 1 और बराबर 3। फॉर्मूला अपने पास है, ये Q1 निकालेंगे तो a अपने पास है 1/2 और प्लस 1 गुने b - a अपने पास आया है 1/4 और गुना ये हो जाएगा 2 1 3। बस इसको हल करना है, ये हो जाएगा 1/2 और प्लस ये हो जाएगा 1/12। यहाँ एलसीएम लेंगे 12, ये हो जाएगा 6 और प्लस 1, ये हो गया 7/12। तो ये है अपना पहला परिमेय संख्या। दूसरा निकालेंगे, a तो वही रहेगा 1/2 और प्लस n के जगह पर 2 करना है तो 2 इंटू बाकी वही रहेगा 1/12। यहाँ से एलसीएम लेंगे 12, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 6 और प्लस 2 यानी 8/12। काटेंगे 2 चौक 8 और 3 चौक 12 यानी 2/3। तो ये है एक परिमेय संख्या 7/12 और दूसरा है 2/3। दूसरा तरीका बताया है, औसत निकाल के भी निकाल सकते हैं। बच्चों हमने इसमें 13 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन कर दिया है। 21 22 23 और 24 आप लोग खुद बना लेंगे, कुछ है नहीं इसमें, बहुत सारे तरीके बनाने के बताए हैं। उसी प्रकार से किसी एक तरीका को अपनाकर बना सकते हैं। फॉर्मूला से बना लें, औसत से बना लें, या फिर जो और एक तरीका बताया है उससे बना लें। बाकी हम इसमें 25 और 26 बनाते हैं। टाइप 5 में 25 नंबर के सवाल में कहता है x और y यानी x और y अपने पास 2 परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या को क्यूब से लिखा था हम, तो इसमें दिखाना है पहला में x² - y², दूसरा में x - y, तीसरा में x/y। ध्यान रखना है y इज नॉट इक्वल टू 0 और चौथा में दिखाना है x + y परिमेय है, यानी सभी को परिमेय दिखाना है। अच्छा ध्यान रखें, इस टाइप का सवाल जब भी बनाना हो तो x और y 2 स्वेच्छ परिमेय संख्या ले लेना है, यानी अपनी मर्जी से कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। परिमेय संख्या अपना नेचुरल नंबर है, परिमेय संख्या अपना होल नंबर है, परिमेय संख्या अपना इंटीजर है, कुछ भी ले सकते हैं। साथ ही भिन्न वाली भी परिमेय संख्याएं होती है, तो भिन्न वाले लेने पर थोड़ा गणना ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए इंटीजर्स में से कोई 2 ले लें x और y में। तो हम ले लिया, माना x बराबर 2 और y बराबर ले लेते हैं 3, कुछ भी ले सकते हैं। पहला देखें, हमको करना है x² - y² बराबर x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x के जगह पर 2, y के जगह पर 3, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 तिया 9। 4 में से 9 जाएगा माइनस का 5 और -5 इंटीजर से, और हम पढ़ा है इंटीजर्स परिमेय संख्या होता है। तो जब x और y कन्फर्म है परिमेय संख्या अगर होगा तो उनके वर्गों का अंतर भी परिमेय ही होगा। दूसरा देखें, x - y, x हम रखा है, बदल के भी ले सकते हैं कुछ दूसरा, हम इसी पर देखेंगे। x हम रखा है 2, y रखा है 3, यहाँ से 2 में 3 जाएगा, यहाँ से 2 में 3 जाएगा, बचेगा माइनस का 1 और इंटीजर्स आया है जो परिमेय संख्या होता है। तीसरा देखेंगे x/y में 2 है अपने पास x के रूप में और 3 है अपने पास y के रूप में, और 2/3 जो आया है अपने पास ये p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0 और 2 3 पूर्णांक से आया है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय है ये भी। चौथा करेंगे x + y, ये है, तो x + y का मतलब हो गया 2 + 3 5 इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स है या फिर होल नंबर है, परिमेय संख्या होता है। तो ये अपने पास आ गया रिजल्ट।